क्या ये मंगेश यादव के साथ पिताजी भी थे? नहीं, पापा हमारे मंगेश यादव जानते भी नहीं है। तो क्या ये मामला सही है या गलत है? उनको सही फंसाया गया है या फर्जी फंसाया गया है? फर्जी फंसाया गया है। क्या कभी और कुछ किसी केस में उनको फंसाया गया था? कभी कोई केस उनके? मैं इस समय आजमगढ़ जिले में हूँ और ये अरविंद यादव का घर है जो मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ है। उसी केस में अरविंद यादव फंसाए गए हैं। आइए मैं इस परिवार से, उनकी लड़की, उनसे जानने का प्रयास करूंगी क्या मैटर है, क्या हुआ है। बेटा कैसे फंसे हैं पिताजी, क्या हुआ? 1 तारीख को पापा को 3 बजे घर से उठा के ले गई पुलिस लोग। यहाँ हम लोग को पता ही नहीं था कि यहाँ सुल्तानपुर में कोई लूट हुई है। जब पापा को घर से उठा के ले गए, इसके बाद हम लोग वकील से पूछे कि पापा को हमारे ऐसे-ऐसे पुलिस उठा के ले गई, तो बोले कि यहाँ सुल्तानपुर में लूट हुई, उसी में ले आए होंगे यहाँ। बात को हम लोग 2 तारीख को जाके एप्लीकेशन छोड़े आजमगढ़ से, और शाम को 2 तारीख किसी ने फ़ोन करके बताया कि आपके पापा यहाँ जयसिंहपुर कोतवाली में हैं, आके मिल लो। 3 तारीख को हम लोग जाके पापा से मिले भी हैं। इसके बाद 5 को फिर हम लोग गए, जब मंगेश यादव की घटना सुने तो वहाँ से पुलिस हटा दी पापा को। अच्छा, वो यहाँ से पुलिस ले गई, ले जाने के बाद क्या तुम पता नहीं चला परिवार को? नहीं, हम लोग जान ही नहीं पाए कि पापा को इस घटना में किस लिए ले जा रहे हैं, कुछ पता नहीं चला। खाली देखे थे पुलिस ले गई यहाँ से घर से। क्या ये मंगेश यादव के साथ पिताजी भी थे? नहीं, पापा हमारे मंगेश यादव जानते भी नहीं है। कभी उनसे मिलन-उलन हुआ था? कभी मंगेश यहाँ पे आया होया था या नहीं? नहीं, मंगेश यहाँ पे नहीं आए थे, ना तो पापा जानते, ना हम लोग जानते हैं, ना उस घटना से संबंध है। पुलिस फर्जी फंसा रही है। अच्छा, तो पिताजी को कैसे पुलिस यहाँ पे कैसे पाई, कैसे ले गई यहाँ से? पापा को घर से ले गए हैं पुलिस लोग। अच्छा, घर से ले गई। तो ले जाने के बाद परिवार से थाने-वाने में जुलना हुआ कि नहीं? जयसिंहपुर कोतवाली में पापा से मिले थे। किसी बाहरी ने सूचना बताई थी हम लोग के पापा यहाँ जयसिंहपुर में हैं। तो उसके बाद थाने से फिर सीधा मतलब कहीं और गए कि जो है पता चला कुछ और कि नहीं? नहीं, 5 तारीख को जब हम लोग गए तो वहाँ से हटा दिए। इसके बाद कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। हम लोग एप्लीकेशन रोज़ डाल रहे थे, एक दिन आता करके डेली एप्लीकेशन यहाँ-वहाँ डाला जाता है। तो कब पता चला कि पिताजी अभी वहीं पे हैं कि कहीं और हैं? नहीं, पता नहीं चला कि पापा यहीं जयसिंहपुर में है, हटा दिए थे। कोई पता ही नहीं मिल रहा था पापा हैं कहाँ। अच्छा। उसके बाद कैसे पता चला थाने में है पिताजी या जेल हैं? हम लोग मोबाइल पे देखे थे, जब पापा को एसपी कार्यालय में पेश किए तो वहाँ देखे, वकील से पूछे, कहें कि हाँ 12 तारीख को चालान भेजेंगे। तो क्या ये मामला सही है या गलत है? उनको सही फंसाया गया है या फर्जी फंसाया गया है? फर्जी फंसाया गया है। क्या कभी और कुछ किसी केस में उनको फंसाया गया था? कभी कोई केस उनके ऊपर हुआ है? गाँव से पहले छोटा मुकदमा था, उसके बाद जेल में मुकदमा लगाया गया, फिर ऐसे-ऐसे पुलिस उठा-उठा के हर जगह डाल रही है। अच्छा, तो क्या बेटा इसमें तुम लोग सरकार से क्या चाहते हो? सरकार से यही चाहते, जो गलती की है उसे सजा दे, जो नहीं किए हैं उसको क्यों सजा दे रही है सरकार। देखिए भैया, जो इसमें तो यही हम लोग का उद्देश्य है कि जो फर्जी है उसको हटाया जाए, जो सही केस है अगर इसकी जांच होनी चाहिए, जो अगर सही हो तो उसको जेल जुर्माना होना चाहिए, अगर नहीं है गलत है उसको न्याय मिलना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। इस बच्चे से पूछेंगे इस घर की समस्या क्या है, अगर ये गलत रहे होंगे या उस लूट-पाट में होंगे तो घर में जेवर गहना मतलब कुछ तो जरूर मिला होगा। बच्ची से पूछते हैं, बच्ची बताएगी क्या कुछ आया घर में? नहीं, पापा हमारे घर पर ही थे, 28 तारीख को भी घर पे ही थे, 1 तारीख को भी घर पे थे। खेत इतना बढ़ाए थे पापा, कहाँ जाते, किसके बल पे सब फाने थे। तो क्या पिताजी किसानी ही मतलब किसान ही थे कि कोई और उनका काम था? नहीं, किसान ही थे। किसान थे। तो ये बताओ बेटा, कितने बहने हो तुम लोग? 4 बहन 1 भाई। 4 बहनें हैं। देखिए बेटियां 4 हैं और 4 बेटियों की समस्या है। एक पिता निर्दोष फंसाए गए हैं और निर्दोष फंसने की वजह से चारों बेटियों को बहुत समस्या, बहुत परेशानी है। इन लोगों को शादी उदी में भी दिक्कत कभी हो सकता है। एक ही लड़का है, वो भी छोटा है और कुछ काम लाग अभी नहीं है। इनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? अगर निर्दोष फंसे हैं तो उनको सरकार को न्याय दिलाना चाहिए। अगर किए हैं कोई कांड तो उनको फंसना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। और ये बताओ बेटा, घर में कोई शादी उदी पड़ा है? हाँ, बड़ी बहन की शादी पड़ी थी। कब तक है वो शादी? मार्च में, 2-3 मार्च। देखिए लड़की की शादी भी है, सरकार कहीं बोलती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ,
और एक बेटी की शादी है और एक पिता निर्दोष जेल में बंद है और उस निर्दोष पिता को अगर छोड़ा नहीं जाएगा जेल से तो बेटी की शादी में बहुत समस्या होगी, कहीं शादी बेटी की टूट ना जाए। इसलिए पिता को निर्दोष है तो उनको जल्द से जल्द निर्दोष से उनको कार्रवाई से जेल से निकालना चाहिए और जल्द से जल्द उनको न्याय दिलाना चाहिए। और बेटी से पूछते हैं कि बेटी तुमको क्या समस्या, पिता के जाने के बाद तुम लोगों को क्या परेशानी हो रही है? पापा के जाने के बाद बहुत समस्या है, कौन खेती करेगा, कौन जानवरों को चारा ले आएगा, यही तो है समस्या। अब एक पिता के ना रहने पर ये बेटियों को बहुत समस्या है। ये अकेले खेत जा रहे हैं, खेत से चारा ला रही हैं, 5-6 ठो भैंस हैं, सब जानवर हैं, उन लोगों को चारा ला के खिला रही हैं। मतलब समस्या ज्यादा है। पिता भी नहीं, 9 जानवर हैं। कितने हैं सब? 9 जानवर। कितनी गाय हैं, कितनी भैंसे हैं? 3 गाय हैं, 5 भैंस है, 1 पड़वा। और खेती कितनी है? खेती घर की 5 बीघा है। बताइए, 5 बीघा खेती है, किसान है वो? कॉन्ट्रैक्ट 10 बीघा लिए हैं पापा। अच्छा, बताइए, 5 बीघा घर का है, 10 बीघा कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं। ये तो एक किसान हुए हैं, एक मजबूर आदमी, एक मजबूर व्यक्ति है। जिस मजबूर व्यक्ति को जेल में डाला गया, वो भी चोरी डकैती में इतनी बड़े गैंगस्टर बना के डाल दिया गया है। इसका जांच तो बहुत जरूरी है और जांच जल्दी से जल्द होना चाहिए। इनको न्याय मिलना चाहिए क्योंकि 4 बेटियां हैं, बेटियों की जिंदगी, भविष्य इन लोगों का बहुत खतरे में है। बेटा, इस शब्द पे तुम क्या कहना चाहती हो? दीदी, आप तो देख ही रही, पापा के ना होने की वजह से हम लोग कितनी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अगर पापा नहीं है तो हम लोग खेती कर रहे हैं, जानवरों की देख रेख कर रहे हैं, तो पढ़ाई कहाँ से कर पाएंगे? पढ़ाई भी तो, बेटियों की पढ़ाई भी तो टूट पड़ रही है। पढ़ाई के बाद साथ साथ इन लोगों को घर में रहने की समस्या भी टूट है, बहुत दिक्कत है। और ठीक उसके बाद बेटियों की शादी में बहुत परेशानी है। शादी के लिए बेटा तुम क्या कहना चाहती हो? पिता अगर घर पे नहीं है तो तुम लोगों के शादी में या तुम लोगों के परवरिश में क्या होगा? शादी तो अंधकार में है दीदी, क्या बताएं। शादी पापा के होने के बाद शादी कौन करेगा, कैसे क्या होगा, वो तो भगवान जाने। देखिए भैया, ये जनता भी सपोर्ट करे और सरकार भी सपोर्ट करे। सरकार योगी से मेरा यही निवेदन है कि इन बेटियों को न्याय दे। 4 बेटियां हैं, चारों का भविष्य अंधकार में है और शादी भी कहीं होगी कि नहीं होगी। अगर पिता एक जेल में फंसे रहेंगे तो इन बच्चियों की शादी में भी दिक्कत होगी कि नहीं होगी। ये बच्चियां कहाँ जाएंगी, कैसे रहेंगी? इनका भविष्य बहुत अंधकार में है। इसलिए मैं सरकार से यही चाहती हूँ कि इनको निर्दोष हैं तो इनकी जल्द से जल्द कार्रवाई होके इनको जेल से निकाल दिया जाए। बेटा, और कुछ बोलना चाहती हो? नहीं दीदी, हम नहीं बोल पाएंगे। इसके बाद मैं अब क्या बोलूं, क्या कहूं? अब बच्ची तो कुछ बोलने लायक नहीं, बोल नहीं पा रही है। इन्हीं शब्दों से मैं योगी जी से यही कह रही हूँ कि बहुत से जल्द इनकी जांच होनी चाहिए और जांच से उनको निर्दोष हैं तो हटा देना चाहिए, निकाल देना चाहिए जेल से। अगर दोषी हैं तो फंसाइए, अगर निर्दोष हैं तो निकाल दीजिए। सरकार से मेरा यही निवेदन है। जय हिंद, जय भारत।